So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था आरू एंड माया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में। यहाँ ट्रेन में बैठते ही आरू को कुछ अजीब सा फील होने लगता है। माया भी ये नोट करती है। माया जब आरू से पूछती है कि आरू आर यू ओके, तो आरू बदले में हाँ में सर हिला देती है, जिस पे अब माया थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। पर जैसे ही ट्रेन चालू होती है आरू की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ने लगती है। आरू को पसीने आने लगती है, अजीब अजीब सी आवाज़ें जो उसे सताने लगती है। आरू की हालत देख के ही लग रहा था मानो वो किस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा रही है। आरू अपने दोनों कानों पे हाथ रख के ज़ोर से चिल्लाती है, जस्ट स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। तभी माया आरू के हाथों को होल्ड कर देगी थी। आरू आरू क्या हुआ, आर यू ओके? हाँ मेरी तरफ देखो क्या हुआ। अब आरू माया को देखती है पर अभी भी आरू कहीं ना कहीं थोड़ी सी सहमी सहमी सी लग रही थी। माया तुरंत आरू को पानी पिलाती है और अपने सीने से लगा लेती है। माया आरू के बालों को सहलाती है और कहती है कि क्या हुआ, हाँ ठीक हो ना, इतने परेशान क्यों लग रही हो, कुछ कुछ बात है क्या, बताओ मुझे। आरू कहती नहीं 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 तो कोई कोई बात नहीं है, बस बस ऐसे ही फर्स्ट टाइम बैठ रही हूँ ना, तो थोड़ा सा डर लग रहा है शायद। माया मुस्कुराते हुए आरू के फोरहेड पे किस करती हुई थी। अच्छा जी, मैं हूँ ना साथ, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है। अच्छा अगर इतना ही डर लग रहा है तो कम ऑन, हम नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाएंगे, ओके। आर्य बोलती नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। माया बोलती आर यू श्योर? आर्य बोलती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माया आर्य को हक करती है और कहती है ओके, पानी चाहिए? आर्य बोलती आई एम फाइन। माया बोलती ठीक है, एक काम करो, यहाँ मेरे शोल्डर पर सर रखो और थोड़ी देर आंखें बंद करके आराम करो, यू फील बेटर। आर्य बोलती हाँ, आई आई थिंक यू आर राइट। माया आरू के बालों को सहलाने लगती है। आरू का सर माया के शोल्डर पर था। ये दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे थे। जिस तरह माया आरू के बालों को सहला रही थी वो दिखने में काफ़ी क्यूट लग रहा था। इन दोनों को पास ही बैठे एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी क्यूट क्यूट सी बच्ची काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रही थी। तभी माया की नज़र भी उस बच्ची पे चली जाती है। माया बोलती ओह शी इज़ सो क्यूट। आरू सुन रही थी, एकदम से आंखें खोलती थी, कौन क्यूट है, हाँ किसकी तारीफ की। माया बोलती एक लड़की की। आरू बोलती व्हाट रबिश, हाँ। माया बोलती क्या, मैं किसी लड़की की तारीफ नहीं कर सकती क्या? आरू बोलती कर सकती हो, पर वो लड़की सिर्फ मैं होनी चाहिए, कोई और नहीं। इस पे माया ज़ोरों से हंस रही थी। अच्छा जी, आपको ऐसे क्यों लगता है कि मुझे सिर्फ आप पसंद आ सकती हो, कोई और नहीं? इन दोनों के बीच थोड़ी सी आर्ग्यू होने लगती है। इनफैक्ट माया आरू को टीज कर रही थी। सामने जो बच्ची बैठी थी वो इन दोनों को काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रही थी और अब वो उठ के एकदम माया के पास आके खड़ी हो जाती है और कहती आप दोनों फाइटिंग क्यों कर रहे हो। जिसे देख के आरू होती कितनी क्यूट बच्ची है ना। माया मुस्कुराती है और कहती हम दोनों की पसंद भी सेम है। आरू यूँ माया को देखती है और माया बोलती एक्चुअली में वो क्यूट लड़की कोई और नहीं यही है। आरू बोलती अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तो बताना चाहिए था ना, बच्ची बोलना चाहिए था ना आपको। यस पे माया ज़ोर से हंसने लगती है। तभी माया उस नन्ही सी परी को किस कर दिया और कहती अरे हम फाइटिंग नहीं कर रहे, हम तो बस बात कर रहे हैं। जिस पर कहती नहीं आप दोनों फाइटिंग कर रहे हो। माया बोलती अरे बच्चा हम फाइटिंग नहीं कर रहे। अच्छा आप बताओ आपको क्यों लगा कि हम फाइटिंग कर रहे हैं। जिस पर वो कहती क्योंकि मेरे मम्मा पापा भी रोज़ फाइटिंग करते हैं, इसलिए मुझे पता है कि आप दोनों फाइटिंग कर रहे हो। अब नन्ही सी बच्ची की मुँह से ये बात सुन के माया और आरू दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी वहाँ पे उस बच्चे की माँ आ जाती है जो उसे लेके वापस सीट पे ले जाके बैठ जाती है। अब आरू कहती है देखा, माँ बाप की लड़ाई में हमेशा बच्चे ही फिसते हैं। नन्ही सी परी को भी पता है कि लड़ाई क्या होती है। जिस पे माँ बोलती छोड़ो ना, हो सकता है कि उसने गलत सोच लिया हो, अब हम सच में थोड़ी लड़ रहे थे, प्यार वाली लड़ाई होगी ना। आरू बोलती आई होप सो कि इसके पेरेंट्स के बीच सिर्फ प्यार वाली ही लड़ाई हो, कोई और लड़ाई ना हो। तभी माँ बोलती अच्छा आप यहाँ देखो। आरुवती मायावती are you okay now? आरुवती yeah I'm fine. मायावती are you sure? आरुवती of course I'm sure baby. वैसे भी आप मेरे साथ हो तो मुझे क्या ही हो सकता है। अब ये सुन के माया के फेस पे एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद माया आरू को कहती है कि आप 1 मिनट बैठो, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। माया फ़्रेश होने चली जाती है। आरू ट्रेन में बैठी आँखें बंद कर लेती है। तभी उसे फिर से वो आवाज़ें सताने लगती हैं, जिसके बाद वो तुरंत से अपनी आँखें खोलती है। आँखें खोलती है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था, जिसे देख के आरू थोड़ा-सा घबरा जाती है। कहती क्या चाहिए? तो वो कहता मैडम मुझे नहीं आपको चाहिए चाय।
चाय चाहिए आपको? आरू बोलती नहीं, नहीं चाहिए, थैंक यू। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब आरू बार-बार देख रही थी कि माया अभी तक आई क्यों नहीं। आरू माया को चेक करने के लिए वॉशरूम के बाहर जाती है, नॉक-नॉक करती है, जिस पे माया बोलती है आई एम कमिंग। आरू बोलती है ओके, ओके, अब आराम से आओ, मैं बस यहीं आपका वेट कर रही हूँ। आरू वॉशरूम के बाहर खड़ी थी, तभी उसकी नज़र उसी बच्ची पे जाती है जो पहले इन्हें मिली थी। वो एकदम विंडो सीट के पास आके खड़ी थी, मतलब वो बाहर ऐसे हाथ निकाल रही थी आरू से देख के। फ़ौरन अंदर की तरफ करती है, कहती क्या कर रही हो बच्चा? हाँ, अभी चोट लग जाती तो? जिस पे वो कहती है नहीं, मुझे चोट नहीं लगती। जिस पे आरू बोलती अच्छा जी, आपको चोट नहीं लगती, क्यों? बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप। कहती हाँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, अपनी मम्मी की तरह। आरू बोलती अच्छी बात है कि आप अपनी मम्मा की तरह स्ट्रॉन्ग हो। बाय द वे, कहाँ गई आपकी मम्मा? हाँ, तभी वो कहती पता नहीं, मैं तो मम्मा को ही देख रही थी। आरू बोलती कैसे पेरेंट्स हैं, बच्चे का ध्यान नहीं रखा जाता। चलो बेटा, मैं आपकी मम्मा को ढूंढने में आपकी हेल्प करती हूँ। आरू उस बच्ची का हाथ पकड़ के उसकी मम्मा को ढूंढने के लिए चली जाती है। उसे उसकी मम्मा तो दिख जाती है, पर वो एक नुक्कड़ में खड़ी चुपचाप रो रही थी, जिस पे वो बच्ची तुरंत अपनी माँ से लिपट जाती है, तो उसकी माँ उसे पूछने लगती है। अब आरू नोट कर लेती है। वो उन्हें कहती आर यू ओके, क्या आपको कुछ चाहिए, पानी वगैरह या कुछ भी? तो कहती नो आई एम फाइन, और वापस अपनी बेटी को लेके अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है। अब ये चीज़ें शायद आरू ज़्यादा ही ऑब्ज़र्व कर रही थी, ओवरथिंकिंग कर रही थी, या पता नहीं क्या। कहीं न कहीं आरू को लगता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। वैसे हर किसी की लाइफ़ में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर हम सब कुछ सेट तो नहीं कर सकते ना। आरू के दिमाग में बस ये आती है कि मैं स्ट्रेंजर की पर्सनल लाइफ़ में थोड़ी अपनी टांग घुसा सकती हूँ, उसकी लाइफ़ है। मेरा इन्वॉल्व होना शायद सही नहीं लगेगा उसे, इसलिए वो वापस वॉशरूम के बाहर चले जाते हैं, जहाँ माया भी फ्रेश होके आ गई थी। और आरू बोलती बहुत टाइम लगा दिया आपने। माया बोलती अरे कहाँ टाइम लगाया, 2 मिनट ही तो लगे। आरू बोलती ठीक है, हम जगह पे चलते हैं। उसके बाद आरू और माया दोनों ही अपनी सीट पे आके बैठ जाते हैं। आरू की नज़र अभी भी उस बच्चे पे थी, और उस बच्ची से ज़्यादा उसके मुँह पे नज़र थी। माया हँसते हुए कहती अब ये मत कह देना कि आपको उस बच्चे की मम्मा पसंद आ गई। जिस पे माया ज़ोरों से हँसती है। आरू कहती कम ऑन जान, कुछ भी। हाँ, माया बोलती अरे आई एम जस्ट किडिंग, बाय द वे से बार-बार घूर क्यों रही हो? हाँ, कुछ हुआ है क्या? आरू बोलती नहीं, कुछ भी नहीं। माया बोलती आर यू श्योर? आरू बोलती यस आई एम श्योर। मैं फ्रेश होके आती हूँ। आरू फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब आरू फ्रेश होके वापस आती है, तो वो माया को देखती है, जिसके हाथ में एक बुक थी, और वो उसे काफ़ी फोकस के साथ पढ़ रही थी। ये देख के आरू वहीं दूर खड़ी हो जाती है और बस माया को देखे ही जा रही होती है। माया के वो बिखरे बिखरे बाल, माया बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आरू काफ़ी देर तक बस माया को देखती रहती है। तभी माया वॉच की तरफ देखती है, कहती अरे इतना टाइम हो गया, अभी तक आरू आई क्यों नहीं? माया बुक साइड रखती है और खड़ी होती है। आगे देखते तो आरू सामने ही खड़ी थी। माया बोलती वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ ना। तो आरू माया के पास आके बैठ जाती है और कहती है एक बात बोलूँ? माया बोलती बोलो। आरू बोलती जब आप रीडिंग कर रही थी तब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। माया मुस्कुराते हुए थी अच्छा जी, मैं सिर्फ रीडिंग करते हुए सुंदर लगती हूँ क्या? अब ये सुन के आरू थोड़ा ब्लश करती है, और माया के थोड़ा करीब होके कहती मुझे तो आप हमेशा ही बहुत सुंदर लगती हो, पर जब बुक में खोई हुई होती हो ना, तो और भी सुंदर लगती हो। आपको रीडिंग करना बहुत पसंद है ना? मायावती पसंद तो है। पार्वती वो तो दिखता है, एक तो बुक में खो सी जाती हो। आई लव यू। मायावती आई लव यू टू जान। ये दोनों ट्रेन में ही बैठे बैठे एक दूसरे के थोड़ा क्लोज आने लगते हैं। तभी माया एकदम से पीछे होती है। आरव क्या हुआ? माया बोलती है हाँ बहुत से लोग हैं। जिसे सुनते ही आरव थोड़ा सा मुस्कुराती है और अपने बालों को साइड करती है। यहाँ आरू माया की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, तो माया आरू के हाथ को थाम लेती है। ये दोनों एक दूसरे के हाथ को ज़ोर से होल्ड करते हैं, एक दूसरे की तरफ देख के ब्लश कर रहे थे। यहाँ थोड़ी ही देर में माया को नींद आने लगती है, तो आरू उसको अपनी जैकेट उड़ा के अपने ही शोल्डर पे कहती है सर रख लो। तो माया थोड़ी देर में आंखें बंद करने के बाद ही सो जाती है। अब माया को तो नींद आ गई थी, पर आरू को नींद नहीं आ रही थी। आरू ट्रेन में बैठे जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती है ना, वहाँ तक सब लोगों को ऑब्जर्व कर दिया। कहीं ना कहीं आरू शायद कुछ सोच रही थी, पर क्या?
हू नोस। वेल यहाँ आरू की आंखें बंद कर दिया, आरू की आंख लगी रही थी कि तभी फिर से कुछ अजीब सी आवाज़ें उसे जगा देती है, जिसके बाद आरू काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसके फिर से पसीना आने लगता है, वो बेचैन होने लगती है। अब माया उसके शोल्डर पर थी, वो ज़रा सा भी हिलती तो माँ की आँख खुल सकती थी, इसलिए आरू स्टिल बैठी रहती है। थोड़ा सा ही दूर वाटर बॉटल रखी थी और वो हाथ आगे करके वो बोतल उठाने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ में वो बोतल तो नहीं आती। तभी वो बच्ची वहाँ आती है जो आरू को खुद बोतल उठा के देती है। आरू उसे थैंक्स करती है और पानी पी के थोड़ा सा राहत फील करती है। तभी वो बच्ची आरू को बोलती है कि क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूँ। तो आरू ज़रा सा झांक के उसकी मोम की सीट पे देखती है कि उसकी मोम सीट पे सो गई है और बच्ची को बिल्कुल भी परवाह नहीं की। आरू को काफ़ी गुस्सा आता है उसकी माँ पे। आरू उस बच्ची को अपने पास बैठने देती है और उससे बातें करने लगती है। मतलब वो बिल्कुल धीरे-धीरे बोल रही थी कि माँ जग भी ना जाए। अब थोड़ी ही देर में वो बच्ची भी सो जाती है तो आरू उसे अपनी गोद में ले लेती है क्योंकि वो नींद में थी और ये सीन सच में बहुत क्यूट था यार। मतलब आरू के शोल्डर पर माया थी और आरू की गोद में वो बच्ची। ऐसा लग रहा था जैसे परफेक्ट फैमिली यार, बहुत क्यूट लग रहे थे सच में, बहुत ज़्यादा क्यूट। तभी थोड़ी ही देर में माया की आँख खुल जाती है, वैसे अंगड़ाई लेती हुई थी। ओह! कितनी सुकून की नींद आई ना ट्रेन में। तभी माया आरू को देखती है, आरू की गोद में वो बच्ची थी। माया कहती ये बच्ची आपकी गोद में क्या कर रही है? आरू कहती पता नहीं, ऐसे ही मुझे नहीं पता। माया हँसने लगती थी, अच्छा जी आपको नहीं पता? और वो बोलती ओके फाइन, उसको सोना था तो मैंने बस थोड़ी जगह दे दी। माया बोलती हाँ अपनी ही गोद में जगह दे दी, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि मेरी जान को बच्चों से इतना ज़्यादा लगाव है। हाँ अरे बोलते नो, मुझे बच्चों से कोई लगाव नहीं है, ओके। माया बोलती हाँ झूठ बोलोगी मुझसे? तो आरू चुप हो जाती है। माया इधर उधर देखती है, ट्रेन में ऑलमोस्ट सभी सो गए थे क्योंकि ट्रेन में बैठते सबको नींद सी चढ़ने लगती है। यहाँ माया जो है वो आरू को देखती है और आरू की चेक्स पे किस करती है। आरू बोलती कोई देख लेगा? माया बोलती यहाँ तो सब सो रहे हैं तो कौन ही देखेगा हमें। तभी माया के ऊपर जो जैकेट मतलब आरू ने डाली थी ना, माया गिरने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। माँ उस जैकेट को उठाती है, ये दे इतना प्यार, हाँ मुझे जैकेट उड़ा दी। आरूबती नहीं मैंने नहीं उड़ाई, खुद ही उड़ गई आप पे। मायावती अच्छा जी तो जैकेट के पैर लगे हैं? हाँ जैकेट तुम्हारे पैर लगे हैं, कहाँ है? हाँ कहाँ पैर छुपा रखे हैं तुमने? आरूबती ओके फाइन मैंने उड़ाई थी। मायावती पहले से ही पता था। आई लव यू, इतनी क्यूट क्यों हो आप? आरूबती स्टॉप इट, कोई क्यूट नहीं हो। मायावती अच्छा जी मेरी नज़र से देखो ना। आर्यवती अच्छा ठीक है, आपको और नहीं सोना? मायावती क्या पूरे टाइम सोती रहूँ? अब नहीं सोना मुझे। आर्यवती ओके। मायावती थक गई होगी, एक काम करो इसको मेरी गोद में दे दो। आर्यवती अरे नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मायावती मुझे पता है थक गई होगी, इधर दे दो। तो हर रोज़ बच्चे को अब माया की गोद में दे देती है। माँ बहुत धीरे से उसे अपनी गोद में लेती है कि बच्चे की आँख भी ना खुले। अब माया उस बच्चे के सर पे यूँ हाथ फेरने लगती है और आँखें बंद कर लेती है क्योंकि माँ को अभी भी नींद आ रही थी। आरू देखती है कि माया नींद से झूले खा रही है, कहीं गिर ना जाए, इसलिए आरू माया को यूँ होल्ड कर लेती है, मतलब यूँ उसके बैक में यूँ हाथ डाल के यूँ अपने शोल्डर पे सहारा दे देती है। अब माया सो गई थी, उसकी गोद में बच्ची थी और माया खुद आरू के ऊपर ऑलमोस्ट सोई पड़ी थी। ये सीन भी बहुत क्यूट था। तब उस बच्चे की माँ की आँख खुल जाती है और वो बेफ़िक्र, मतलब वो उठी है, उसने नहीं देखा पास बच्ची है कि नहीं, वो बेफ़िक्र होके वॉशरूम चली जाती है, वहाँ से फ्रेश होके अपनी सीट पे आती है। तब ध्यान देती है कि उसकी बच्ची तो सीट पे है ही नहीं और फिर वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, अरे मेरी बच्ची कहाँ गई? अरे मेरी बेटी कहाँ गई? तभी उसकी नज़र आरू पे जाती है और वो कहती है कि मेरी बेटी तुम लोग के पास क्या कर रही है? इसे वापस हो। जिस पर आरू कहती है आपकी बेटी सो रही है, थोड़ी शांत हो जाओ, वो जग जाएगी। पर वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करती कि मेरी बेटी कि आँख खुल जाएगी, वो डिस्टर्ब होगी, कुछ भी नहीं, बस झपटा के ना झपटा मार के वो माया की गोद से बच्ची ले लेती है। माया की भी आँख खुल जाती है। आरू बोलती है पहले तो आपको अपनी बेटी की फ़िक्र नहीं थी, आराम से सो गई, देखा भी नहीं वो कहाँ है, हाँ उठ के भी फ़िक्र नहीं किया, अचानक से अपनी बेटी की इतनी फ़िक्र हो गई। अब वो बच्ची की भी आँख खुल गई थी। आरू फिर चुप हो जाती है और कहती है कि कुछ बोलूँगी तो बच्ची को लगेगा कि हम फाइट कर रहे हैं, इसलिए उसकी मॉम को जाने देती है। माया बोलती है क्या हुआ? उसकी माँ है, अगर उसे ले भी गई तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आरवती भगवान भी ना ऐसे लोगों को औलाद दे देते जिन्हें औलाद की कदर ही नहीं। मायावती मतलब? आरवती मतलब
शी इज़ सो क्यूट यार। और उसकी माँ को देखो, उसकी कुछ फ़िक्र ही नहीं है। अगर ये मेरी बेटी होती ना तो मैं तो उसे अपने पलकों पे बिठा के रखती। माँ बोलती, हाँ, क्या क्या बोला? आरव बोलती, क्या? कुछ नहीं बोला मैंने। जिस पे माँ ज़ोर से हँसती है, कहती, अच्छा जी, आपकी बेटी होती तो, हाँ, मतलब आपने फ्यूचर प्लान कर लिया, मेरे साथ ही किया है ना, किसी और के साथ तो नहीं किया। अरे बोलती, स्टॉप इट, मुझे टीज़ करना बंद करो ना। तो माँ ज़ोरों से हँसने लगती है। आरू बोलती, भूख लगी है, कुछ खाना है आपको? माया बोलती, थोड़ा सा भूख लग तो रही है। आरू बोलती, ठीक है, नेक्स्ट स्टॉप आएगा तो मैं स्टॉप से कुछ अच्छा सा खाने को ला दूँगी, ट्रेन का नहीं खाना। माया भी कहती, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉप आता है तो आरू नीचे उतरती है कुछ खाने का लेने के लिए। वो माया के लिए तो कुछ खाने का लेती ही है, साथ उस नन्ही परी के लिए भी ले लेती है। जब वो अपनी सीट पे आती है तो उस बच्ची को इशारा करके अपने पास बुलाती है और उसका लाया हुआ खाना उसको दे देती है। अब बच्ची खुश होकर अपनी जगह पे चली जाती है और वो खा रही थी, उसकी माँ पूछती भी नहीं कि खाना कहाँ से आया। यहाँ आरू और माया दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। माया बोलती, यू नो व्हाट, अब मुझे जेलस हो रहा है। आरू बोलती, क्यों? माया बोलती, क्योंकि आप कभी भी मुझसे ज़्यादा किसी और को नहीं देखते, पर जब से हम इस ट्रेन में बैठे हैं ना, अब कभी उसकी माँ को घूरती हो तो कभी उस परी को घूरती रहती हो, मुझ पर तो ध्यान ही नहीं दे रही। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। जिस पे आरू बोलती, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मायावती, फिर क्या बात है, कुछ बताओगी मुझे? आर्यावती, मुझे बस उस बच्ची के लिए बुरा फ़ील हो रहा है। मायावती, ठीक है, इतना मत सोचो, वो उसकी माँ है, उससे प्यार तो करती ही होगी ना। जब इंसान थोड़ा परेशान होता है तो वो अपने प्यारों को निग्लेक्ट कर देता है। आई थिंक यही कारण होगा, बाकी आप ओवर थिंकिंग कर रही हो। आर्यावती, आई होप सो यही कारण हो और जल्दी उसकी मॉम ठीक हो जाए, अपनी बेटी पे ध्यान दे। मायावती, ऐसे ही होगा, अब चलो जल्दी से मुँह खोलो, हाँ, आँख खोलो, आँख खोलो, आँख खोलो। तो फिर ऐसे ही करके माया आरू को बहुत प्यार से खाना खिला दे दिया। ये ट्रेन का सफ़र कटने का नाम ही नहीं ले रहा था। माया तो काफ़ी रिलैक्स थी क्योंकि वो अक्सर ट्रेन का सफ़र करती रहती थी, पर यहाँ आरू, उसकी बैंड बजी हुई थी, वो बस बार-बार टाइम देख रही थी, मानो ट्रेन का सफ़र उसके लिए किसी जेल की तरह हो। वो उस जेल से बस जल्दी ही बाहर निकलना चाहती थी। जितने भी स्टॉप आते, बिना किसी कारण के आरू बस ट्रेन से नीचे उतर जाया करती थी। माया आरू को बोलती है कि क्या हुआ? ट्रेन से नीचे क्यों उतर जाती हो? ये हमारा स्टॉप थोड़ी होता है। माया आरू को वापस ट्रेन में लेके आती है, पर ट्रेन में आते ही फिर से आरू को पसीने आने लगते हैं। माया कहती है, इतनी गर्मी नहीं है, आप विंडो सीट पे बैठे, फिर भी बार-बार आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रही हो। पर आरू कुछ भी नहीं बोलती और कहती, थैंक गॉड, इसका अगला स्टॉप हमारा ही स्टॉप है। जान छूटी इस ट्रेन से। माया कहती, क्या मतलब? अरे बोलती, मेरा मतलब लास्ट स्टॉप है ना, हमारा स्टॉप है राइट? माया बोलती, हाँ, हमारा ही स्टॉप है। थोड़ी देर बाद ही इनका स्टॉप आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों जल्दी से ट्रेन से नीचे उतरते हैं। आरू पीछे घूमती है और उस बच्चे को देख के बाय बाय करती है। उसके बाद ये दोनों ही एक टैक्सी पकड़ते हैं और सीधा माया के घर आ जाते हैं। माया के होम टाउन होने के बाद पता नहीं क्यों माया थोड़ी गहरी सांस लेने लगती है। शायद तो अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी, पर किस चीज़ के लिए? अब यहाँ आरू माया को बोलती है, आर यू ओके? माया बोलती, हाँ, आई एम फाइन। थोड़ी देर के बाद ही माया का घर आ जाता है। ये दोनों टैक्सी से अपना सामान निकालते हैं और घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। आरू कहती है, अरे कम ऑन, यहीं खड़े रहना है, अंदर जाने का मन नहीं है क्या? माया एक गहरी सांस भरती है और कहती है, नाउ आई एम रेडी। उसके बाद ये दोनों नॉक नॉक करते हैं। दरवाज़ा कोई और नहीं बल्कि माया का स्टेप ब्रदर ही खोलता है, जो माया को देख के थोड़ा शॉक्ड हो गया था। ना उसने हाय करा था ना हेलो, बस दरवाज़ा खोल के वापस घर के अंदर चला गया था। माया को लगता है कि कोई और ना सही, शायद मेरा भाई एक्साइटेड होगा मुझे देख के, पर ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए माया थोड़ी और अपसेट हो जाती है। यहाँ अनु माया को कहती है, अरे चिल ना, वो बस थोड़ा शॉक्ड है आपको यहाँ देख के, सरप्राइज, इसलिए कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा। चलो हम अंदर चलते हैं। उसके बाद माया और आरू दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ माया की स्टेप मॉम टीवी देख रही थी। वो माया पे एक नज़र डालती है और फिर से अपना सीरियल देखने लगती है, मानो बेटी से ज़्यादा उनके लिए सीरियल इम्पोर्टेंट हो। यहाँ माया को पता था कि उसके आने से कोई खुश नहीं है। माया अपना सामान लेके आरू का हाथ थामती है और उसे अपने रूम में ले जाती है। माया का रूम स्टेयर से ऊपर था और स्टेयर्स थोड़ी सी ख़राब थी, जिस पे आरू बोलते हैं कि ये स्टेयर्स कितनी रिस्की है, अगर आप गिर गए तो? मायावती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो, ऐसे भी मुझे इन स्टेयर्स की आदत है।
इसके बाद ये दोनों माया के रूम में जाते हैं। माया तो बेड पर जाके लेट जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि मैं यहाँ आई ही क्यों हूँ, यहाँ आने का क्या कारण था। यहाँ दूसरी तरफ आरू वो माया के पूरे रूम को अच्छे से देखने लगती है, माया की चीज़ों को छूने लगती है। तभी आरू की नज़र माया पर जाती है। अब आरू माया के पास बेड पे आ जाती है और माया के एकदम ऊपर आके उसे किस करने लगती है। माया बोलती है मेरा मूड नहीं है प्लीज़। तो आरू माया को हग करती है, कहती है जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ आपका मूड क्यों ख़राब है, रिलैक्स ना प्लीज़। माया बोलती मैं शावर लेके आती हूँ। आरू बोलती साथ में शावर लेते हैं ना। तो माया कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती, जिस पे आरू भी चुप हो जाती है। आरू को गुस्सा आ रहा था माया के स्टेप मॉम और उसके स्टेप ब्रदर पे। भाई जो भी हो, तुम्हारी बेटी घर आई है तो तुम्हारा पूरा घर का सर्कल चलाती है, एटलीस्ट उसे सलाम तो करो, उससे बात तो करो, उसकी तरफ देखो तो सही, पूछो तो सही भाई कैसी आई, ठीक हो, कुछ खाया कि नहीं। अब आरू गुस्से के मारे नीचे आती है और जल्दी से आके रिमोट उठा के टीवी ही बंद करती है। जिसके बाद माया की मॉम कहती है कौन हो तुम, हाँ, और घर कैसे दाखिल हुई, ये बंद कैसे किया। जिस पे आरू बोलती है मैं मिस माया की फ्रेंड हूँ और उनके साथ यहाँ आई हूँ। क्या आपको दिखा नहीं, आपकी बेटी इतने टाइम बाद घर आई है, आपने उससे पूछा वो कैसी है, आपने उससे पूछा कि उसने खाना भी खाया कि नहीं खाया। जिस पे उसकी माँ बोलती है कि उसे कुछ खाना होगा तो फ्रिज में रखा है, वो खुद ही खा लेगी और बच्ची थोड़ी है, यहाँ तक अकेली आ गई तो ठीक ही होगी। और फिर से टीवी ऑन कर लेती है। जिस पे आरू का दिमाग तो एकदम से फ्यूज़ उड़ जाता है उसके दिमाग का, उसे ऐसे गुस्सा आता है, उसका मन तो कर रहा था कि टीवी उठा के तोड़ दे। पर आरू अपने मैनर्स को याद करती है और चुपचाप एक रूम में चली जाती है जहाँ माया का स्टेप ब्रदर बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। अब आरू उसके पास आके बैठ जाती है और काफ़ी देर तक बस उसे ऑब्जर्व करती रहती है। वो तो भाई पूरी तरह गेम से ऑब्सेस्ड था, उसने एक नज़र भी नहीं डाली, उसे तो शायद पता ही नहीं चला कि उसके रूम में कोई बैठा भी है। आरू काफ़ी देर तक वेट करती है और जब माया का भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो वो गुस्से में उसकी वीडियो गेम ही बंद करती है और कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हारे रूम में कब से कोई बैठा है। जिस पे वो कहता है तुम क्या कर रही हो मेरे रूम में, हाँ ये मेरा रूम है, निकलो मेरे रूम में, तो मेरी मॉम को भी आने की परमिशन नहीं देता मैं, तो तुम कैसे घुस गई। जिस पे आरू होती है तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है, हाँ मैं बड़ी हूँ तुमसे तो तमीज़ से बात करो। तो वो कहती है वो हेलो ये मेरा घर है, मेरी मर्ज़ी, मैं जैसे मर्ज़ी बात करूँ, इतनी दिक्कत है तो निकलो मेरे घर से। तभी वहाँ माया आ जाती है और कहती है जस्ट शट अप, बोला मत, ये घर मेरा है और अगर तुम्हें मेरी फ्रेंड से या मुझसे दिक्कत है तो तुम निकलो यहाँ से। अब आरू एकदम हैरान हो जाती है कि ओह शिट, क्या ये मेरी माया है, मिस माया मेरे लिए स्टैंड ले रही है, अपने भाई से झगड़ रही है, उसे बोल रही है घर से निकलो। ये कैसे हो गया, मिस माया तो कभी भी अपने भाई से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करती। वो जानती है कि उनके मोम एंड भाई सेल्फिश हैं, वो फिर भी उन्हें पाल रही हैं। आज ये मतलब क्या। आरू काफ़ी देर तक सदमे में खड़ी होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आती। यहाँ माया का भाई भी एकदम शॉक, अरे दीदी को क्या हो गया। अब कहते थी दीदी मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे पता है ये आप आपके साथ आए हैं और मैं तो बस। जिस पर माया बती शट अप, मुझे पता है तुम कोई ट्यूशन्स नहीं जा रहे और अब तुम्हारा ये कंप्यूटर मैं सेल कर रही हूँ। जब कहते दीदी प्लीज़ अब आप ऐसे कैसे कर सकती हैं। जिसके बाद उसकी दीदी बोलती है तुम्हें यहाँ गेम्स खेलने के लिए पैसे नहीं मिलते महीने के, पढ़ाई करने के लिए मिलते हैं, अगर तुमने पढ़ाई नहीं करनी तो मेरे खर्चे कम कर दो, एहसान कर दो मुझ पे, मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हारी फीसेस पे हज़ारों रुपए ना बर्बाद करो। ये बोलने के बाद माया आरू का हाथ थामती है और उसे लेके घर से थोड़ा बाहर आ जाती है खुली हवा में सांस लेने के लिए। आरू बोलती है वो मेरी शेरनी, क्या बात है, छा गई यार, मुझे लगा नहीं था मेरे लिए अपने भाई से भिड़ जाओगी, क्या बात है, इतनी इम्पोर्टेंट हो क्या मैं आपकी लाइफ में। जिसके बाद माया आरू के दोनों हाथ होल्ड करती है और आरू की आंखों में आंखें डाल के बोलती है यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, यू ऑलरेडी नो राइट, मेरे लिए आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है इस दुनिया में। यू नो व्हाट, यू आर राइट, मुझे पहले ही आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मैं सेल्फिश लोगों पे अपना प्यार, पैसा, अपना टाइम सब कुछ बर्बाद करती रही, पर अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना अपनी मॉम से ना अपने भाई से, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। एंड यू आर राइट, हमें उससे प्यार करना चाहिए जो हमसे प्यार करते हैं और अब मैं सिर्फ उन लोगों से प्यार करूँगी जो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। आरू बोलती इसका मतलब सिर्फ मुझसे प्यार करोगी। माया हंसती है और कहती हाँ मैं सिर्फ आपसे प्यार करूँगी
और वो तो मुझे कोई और नहीं चाहिए। अब ये सुनते ही आरू माया को हग कर लेती है, कहती है आई लव यू सो मच एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, कहीं और नहीं, सिर्फ फोरहेड पे। उसके बाद हाथ धो करके थोड़ी देर वॉक करते हैं। माया बोलती है हंग्री, आरू बोलती है लिटिल बिट। माया बोलती है ठीक है, कुछ खा लेते हैं देन घर जाएंगे। उसके बाद पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जिस पे लोग खाना खाने जाते हैं। वहाँ के रेस्टोरेंट की जो कुक थी ना, वो माया को काफ़ी अच्छे से जानती थी। वो माया से आके लिपटती है, कहती है अरे वाह माया बेटा तुम वापस आ गई। जिस पे माया बोलती है बस अभी आई। उसके बाद वो माया से पूछते हैं क्या खाओगे, माया बोलती है ऑल टाइम माई फेवरेट। तो वो कहती है और ये कौन है, माया इंट्रोड्यूस करवा दिया कि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। जिस पे वो कहती है ओह ओके तो ये क्या खाएगी। आरू कहती जो मिस माया खाएंगी मैं भी वही खाऊंगी। उसके बाद वो कहती ठीक है मैं अभी लेके आती हूँ। देन वो खाना लेके आ जाती हैं, ये दोनों साथ में खाना खाते हैं। और थोड़ी देर बाद जब बिल आता है तो माया उसी कुक को वहाँ बुलाती है। जो 5 मिनट में वहाँ आ जाती है, माया बोलती है कि ये तो सिर्फ अभी का बिल है, पुराना भी सारा बिल दे दो, जो भी हिसाब है मैं क्लियर करके जाऊँगी। जिस पे वो कहती है तुम क्यों क्लियर करोगी, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। माया बोलती मेरी माँ और भाई ने तो ऑर्डर किया था ना यहाँ से। जिस पे कहती तुम्हें कैसे पता, माया बोलती मुझे सब पता है। तो वो कहती पर तुम ये आ रहे हो। माया को कहती माया वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। मुझे लगा था अब आप खुद के लिए स्टैंड लोगी, पर माया बोलती वो कभी बिल पे नहीं करेंगे, मुझे ही करना पड़ेगा। जितना भी बिल था माया वो सारा पे करती है एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, रेस्टोरेंट का बिल जो है वो 17,000 था। मतलब एक महीने में उन्होंने इतना खाना ऑर्डर कर दिया कि 17,000 बिल आ गया था। ये देख के तो आरू भी शॉक थी और माया को थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। बिल पे होने के बाद आरू कहती है कि मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप 2 मिनट यहाँ बैठेंगी। तो कुक वहीं पे बैठ जाती है। एक्चुअली जो कुक थी यहाँ की वही इस रेस्टोरेंट की ओनर भी थी। तो आरू उनसे बात करती है और वो कहती है कि आप अच्छे से जानते हैं कि जो खाना खाता है बिल उसे ही पे करना होता है। तो कहती है हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ। आरू बोलती है तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जो भी आपसे खाना ऑर्डर करेगा आप उसी से बिल लेंगी, पहले पैसे लेंगी एंड देन उनको फूड प्रोवाइड करेंगे। जिसके बाद वो माया की तरफ देखती है और माया भी आँखों से हाँ में इशारा करती है। वो कहती है ठीक है, मैं तो ये बात कब से माया को समझा रही हूँ पर ये सुनती कब है। चलो कोई तो है माया जिससे तुम्हारी फ़िक्र है, मुझे बहुत खुशी हुई है जान के। उसके बाद वो ओनर वहाँ से चली जाती है। आरू माया के हाथ पे हाथ रखती है और कहती चलें। माया बोलती ठीक है। और उसके बाद ये दोनों थोड़ी ही वॉक करने के बाद वापस घर आ जाते हैं। घर आके ये दोनों देखते हैं कि जिस रेस्टोरेंट से लोग खाना खा के आए थे ना, उसी रेस्टोरेंट के कुछ बॉक्सेस बाहर पड़े हैं जो इन्होंने अभी-अभी खाना खाया था। आरू बोलती ओह! उन्होंने फिर से फूड दे दिया। माया मुस्कुराती है, कहती नहीं ये कल का बचा हुआ खाना है, इन्होंने कल ऑर्डर किया था, आज उन्हें वहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। आरू बोलती ये भी ठीक है। उसके बाद दोनों रूम में जाते हैं, थोड़ी-सी बात करते हैं। आरू बोलती मुझे अभी तक समझ में नहीं आया आप वापस घर आना क्यों चाहते थे? आई एम श्योर अपने मॉम और भाई की वजह से तो नहीं, तो क्या कारण है? जिस पे माया कहती कारण सिर्फ मेरे डैड और मेरी रियल मॉम है। आरूबती मतलब मायावती मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और इस घर से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, स्पेशली इस रूम से। आरूबती क्या मुझे अपनी कुछ यादें बताओगी नहीं, मेरे साथ शेयर नहीं करोगी अपने हसीन पल? माया मुस्कुराती है, कहती क्यों नहीं करूँगी। उसके बाद माया कबर्ड खोलती है, उसमें तो एल्बम रखी थी जिसे निकाल के माया लाती। उसमें उसकी खुद की मॉम एंड डैड के साथ काफ़ी सारी पिक्स थी, जिसे देख के माँ के फेस पे स्माइल भी थी पर आंखें उसकी नम भी थी। अब आरू सारे पिक्स देखने के बाद एल्बम साइड कर लेती है और माया के आंसू पोंछती है, उसके फोrehead पे किस करती है और कहती मैं हूँ ना, शांत हो जाओ। और उसके बाद आरू माया को सीने से लगा के उसे बहुत प्यार से सुला देती है। माया सो जाती है। आरू माया को पिल्लो पे लिटा देती है। उसके बाद वो एल्बम उठाती है। एल्बम में बहुत क्यूट सी पिक थी माया के बचपन की, जिसमें माया बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। आरू उस पिक को लेती है एंड देन अपने मोबाइल से उसकी पिक्चर बना लेती है और वो पिक पहले तो एल्बम में रखने लगती है, फिर कहती इसकी जगह वहाँ छोड़िए। देन आरू अपना वॉलेट निकालती है और उसमें वो पिक रख देती है। उस पिक को देख देख के बार बार आरू के फेस पे प्यारी सी स्माइल आ रही थी, पर एक ही मिनट में वो स्माइल उड़ भी जाती है। आरू माया के फेस की तरफ देखती है। नींद में भी माया का फेस काफ़ी स्ट्रेसफुल लग रहा था। आरू जानती थी कि ये स्ट्रेस उसे किस चीज़ का है। आरू सब ठीक करना चाहती थी, इसीलिए
वो नीचे जाती हैं, जहाँ वो देखती हैं कि आरो देखती है कि माँ की मोम तो सो गई, पर उसका भाई अभी भी वीडियो गेम्स में लगा हुआ है। जिसके बाद वो जाके फिर से कंप्यूटर बंद कर देती है और कहती है कि बिल तुम्हारा बाप भरेगा क्या, जाके सो जाओ। जिस पे वो गुस्से में कुछ बोलने लगता है, तभी आरू बोलती है कि बुलाऊं क्या तुम्हारी दीदी को, तो वो चुप हो जाता है और चुपचाप से जाके लेट जाता है। यहाँ आरू वापस माँ के पास आके लेट जाती है और कुछ सोचने लगती है और कहती है कि जितने दिन यहाँ रहूँगी, माँ के भाई और उसकी माँ को सीधा करके ही जाऊँगी, और ये मेरा प्रॉमिस है मेरी जान आपसे। इतना बोल के आरू माँ को हक करती है और सो जाती है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि अब हमारी आरू माया की मोम एंड उसके भाई के साथ क्या करेंगी। वैसे आप लोग को क्या लगता है, आरू को नरमी से पेश आना चाहिए इन दोनों के साथ, या फिर अपना गुस्से वाला रूप दिखाना चाहिए? वैसे आप लोग को जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। ओके देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।